नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लाइन और कौन के भाग 2 में। अगर आपने भाग 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देखें। उसमें हमने कोनों के प्रकार और उनकी परिभाषा सीखी थी। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियम, आरेख के साथ समझ और रीजनिंग वाले सवाल जो आपके परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले नियम नंबर 1 है हमारे पास। नियम नंबर 1 क्या है? रेखिक युग्म। क्या है? रेखिक युग्म। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ओके, ये क्या कहता है? जब दो कोण एक ही रेखा पर साथ साथ होते हैं। क्या होते हैं? जब दो कोण एक ही रेखा पर साथ साथ होते हैं और उनका योगफल 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसे रेखिक युग्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देखिए कि यहाँ पे ए बी क्या एक सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। उस पर ओ सी क्या है? एक किरण है। ये हमारे पास ओ सी क्या है? किरण है। इसमें हम देखते हैं दो प्रकार का कोण बनेगा हमारे पास। एक बनेगा ए ओ सी। क्या बनेगा? ए ओ सी। और दूसरा बनेगा बी ओ सी। क्या बनेगा? बी ओ सी। तो इस प्रकार के योगफल, यदि इसका योगफल 180 हो जाए, क्या हो जाए? 180 हो जाए। जैसे एंगल ए ओ सी प्लस सी ओ बी है ना, यहाँ पे सी ओ बी, ये क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यदि ये 180 डिग्री होता है तो हम क्या बोलेंगे? रेखिक युग्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? हम रेखिक युग्म कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सरल रेखा पे यदि दो कोण बनता है किसी किरण के काटने से, तो क्या होता है? वहाँ पे 180 डिग्री का कोण ऑटोमेटिक बन जाता है। आइए अब हमारे पास है नियम नंबर 2। क्या है? नियम नंबर 2, इसका नाम क्या है? लंबवत विपरीत कोण समान होते हैं। जो लंबवत होंगे, विपरीत कोण क्या होंगे? समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, क्या कह रहा है? जब दो रेखाएं, मतलब जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विपरीत कोण समान होते हैं। मतलब जब दो रेखा, जैसे हमारे पास यहाँ क्या है? ए और बी, सॉरी मतलब ए बी क्या एक सरल रेखा है और सी डी क्या एक सरल रेखा है जो कहाँ कट रही है? ओ पे कट रही है। कहाँ कट रही है? ओ पे कट रही है। तो इस प्रकार जो कोण बनता है, इसमें क्या होता है? जो उसका विपरीत कोण हो, इसे ही हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या कहा जाता है इसको? वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, तो जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ अपोजिट एंगल कौन कौन है? यहाँ पे एक है बी ओ सी, दूसरा है सी ए ओ डी। तो कौन है? ए ओ डी और बी ओ सी, मतलब ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण क्या है आपका? इक्वल होगा। सेकेंड में देख लीजिए सी ओ ए, तो ये वाला कोण इस साइड जिसको हमने एक्स माना है, इस साइड भी क्या होगा? एक्स होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या कि शीर्षाभिमुख कोण, इसी हम क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं और लंबवत विपरीत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबवत विपरीत कोण। ठीक है, तो ये था हमारा नियम नंबर 2। अब चलते हैं नियम नंबर 3 पे। कहाँ चलते हैं? नियम नंबर 3 पे। ये क्या कहता है? समरूप कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। समरूप मतलब जो एक जैसा कोण होगा वो क्या होगा? समान होगा। कब होगा? जब एक ट्रांसवर्सल रेखा, ट्रांसवर्सल मतलब जिसे हम बोलते हैं तिरछी रेखा। क्या बोलते हैं? तिरछी रेखा तो समांतर रेखाओं को काटती है तो समरूप कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? समरूप कोण बराबर होते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप, ए बी क्या है? एक ए बी रेखा है, सी डी रेखा है। ये दोनों रेखा क्या? समांतर है। क्या दोनों रेखा? समांतर है। ये बराबर तभी होगा जब क्या हो? ए बी समांतर सी डी, मतलब ए बी रेखा सी डी के जब समांतर होगी तो ही यहाँ पे ये कंडीशन बन सकता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 आपने देखा कि 1 से 8 तक लिखा गया है। ये क्या है? कोनों का नाम है। क्या है ये? कोनों का नाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्वेश्चन क्या था हमारा? सॉरी, नियम क्या था? समरूप कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समरूप कोण। तो समरूप कोण कौन कौन है? एक और 5। 1 और 5 ये बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? क्योंकि एक जैसा है। कैसे एक जैसा? ये भी लाइन के ऊपर में है, ये भी लाइन के ऊपर में है। ये भी इस साइड में है, ये भी इस साइड में है, यानी कि राइट साइड में, ये भी राइट साइड में है। दोनों कोण समान होगा। उसी प्रकार 2 और 6 लेफ्ट में है, ये भी लेफ्ट में है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 4 और 8, 4 ये नीचे में है, ये भी नीचे में है। तो ये सब कोण क्या होते हैं? समान होते हैं। इसको हम संगत कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? संगत कोण। और अंग्रेजी में कहते हैं कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब आता है हमारे पास नियम नंबर 4। क्या आता है? नियम नंबर 4 कहता है विकर्ण अंतः कोण समान होते हैं। विकर्ण अंतः कोण समान होते हैं। ठीक है, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल 3 और 5, यहाँ देखिए 3 और 5, 3 और 5 ये क्या है आपका?
एकांतर कोण भी कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अंतर एकांतर कोण कहा जाता है। और 4 और 6 है ना, 4 बराबर 6 और 3 बराबर 5, ये क्या होगा, विकर्ण अंतर कोण समान हो जिसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दूसरा इसका नाम है एकांतर कोण। ओके, अब हमारे पास है नियम नंबर 5। क्या है नियम नंबर 5, ये कहता है अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कहता है जो अंतर कोण होगा उसका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होता है देखिए, एंगल 3 + 6, तो 3 + 6, ये दोनों कोण कितना हो, योग इसका जो सम हो जाएगा कितना होगा, 180 होगा। इस प्रकार 4 + 5 का भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, अगर ये 180 डिग्री नहीं हो तो रेखा समांतर नहीं होगी, है ना, कंडीशन यहाँ पे ये भी रहता है इसका। चलिए, ये हमने 5 नियम देखा। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्या, एक सीधी रेखा पे एक कोण 65 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या होगा। तो चलिए उसको बनाते हैं। सीधी रेखा बनाइए सबसे पहले आप। सीधी रेखा मान लीजिए इसका नाम ये है, इसका नाम बी है, पर एक कोण 65 डिग्री है, तो दो कोण का नाम बोल रहा था, यहाँ पे एक तीसरी रेखा भी होगी जो इस प्रकार खड़ी होगी। चलिए मान लिया जाए कि ये 65 डिग्री है। कितना है ये, 65 डिग्री। इसका मान निकालना है। इसका मान कैसे निकालेंगे, जैसे हम नियम नंबर हमने 1 पढ़ा था, रेखिक युग्म। क्या पढ़ा था, रेखिक युग्म। तो रेखिक युग्म से हम क्या कर सकते हैं, इसका यदि कुछ नहीं पता तो इसका एक्स मान लीजिए, ये 65 डिग्री प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल ले सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ रहा है, 115 डिग्री। तो 115 डिग्री क्या हो जाएगा, दूसरी कोण का माप हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है। अगर ये एक कोण 70 डिग्री हो तो बाकी सभी कोणों का मान क्या होगा। चलिए दो समांतर रेखा बनाइए सबसे पहले आप। तो हमने दो समांतर रेखा बनाया, एक तिर्यक रेखा बनाया। इसमें से हमको पता है कि एक कोण दे दिया। चलो मान लीजिए कोई सा भी कोण ले लीजिए आप, मान लेते हैं 70 डिग्री है। क्या है ये, 70 डिग्री। तो बाकी कोणों का मान निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, एकांतर कोण समान होंगे। तो 70 है तो ये भी 70 होगा। क्या होगा, 70 होगा। और हमने ये भी पढ़ा कि भाई ये एकांतर कोण यहाँ से किसके बराबर होगा, कोना कोनी से कहते हैं 70। ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। उसके बाद देख सकते हैं कि आप ये दोनों क्या एक रेखिक युग्म बनाया। क्या बनाएगा, रेखिक युग्म। ये 70 है तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। ये भी कितना हो जाएगा, 110। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ से देख सकते हैं संगत कोण से 110 है तो ये 110 डिग्री, ये भी क्या हो गया, 110 डिग्री। इस प्रकार हमने नियम का प्रयोग करके आसानी से ये क्वेश्चन को हल कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि AOC 110 डिग्री और BOC उसका विपरीत कोण है। मान लिया जाए AOC और BOC मतलब क्या, तो दो रेखा होगी। तो दो रेखा बनाइए आप। ये मान लेते हैं AB रेखा है, ये हमारा CD रेखा है। अब AOC दिया है तो A मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये OP कट रही। AOC कितना दिया गया है, 110 डिग्री। तो निकालना क्या है, BOC। क्या निकालना है हमको, BOC निकालना है। यदि BOC निकालना है तो कैसे कर सकते हैं, तो ये रेखिक युग्म बनेगा। क्या बनेगा, ये रेखिक युग्म। तो BOC का मान कितना हो जाएगा हमारा, BOC बराबर 118 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 70 डिग्री आ गया। तो दोस्तों आज हमने सीखा रेखिक युग्म, लंबवत विपरीत कोण, समरूप कोण, अंतः कोण और समांतर कोण के नियम। अगली कक्षा में हम और भी थ्योरम और क्वेश्चन हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और सबसे अच्छा क्या लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।